हेलो, किसके पास सवाल बच यस गया सर। है? क्या सवाल बच गया था? सर मैं ये पूछ रहा था। हेलो। हाँ बोल। ये गुरुवार के दिन सर उसका टाइमिंग क्या होता है सर इसका? 3:30 बजे कॉल। एक्सपायर हो जाता, अच्छा, 3:30 बजे समझ में आ जाता है ना? क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती गुरुवार के दिन और मामला खत्म हो जाता। अगर गुरुवार के दिन अच्छा। छुट्टी रही तो बुधवार को खत्म हो जाता। अच्छा। तो एक्सपायरी अच्छा का सर, दिन अगर नॉर्मली तो गुरुवार होता है। और हाँ। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के रहते हैं, वीकली और मंथली। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो वो महीने के आखिरी गुरुवार को खत्म होता है। पर अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हर गुरुवार को खत्म होता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट अगले गुरुवार को खत्म होगा। और इसीलिए वो अच्छा। सुनील मेघलानी जी बोलते रहते कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हाथ मत डालो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करो। वीकली कॉन्ट्रैक्ट वोलेटाइल रहते, मंथली कॉन्ट्रैक्ट अनवोलेटाइल रहते। जो आप जो सुनते हैं ना उसका बता रहा हूँ मैं। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा। काफी वोलेटाइलनेस रहती है, समय के साथ समझेंगे हर चीज। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरे को जो कवर करना है वो कवर करने दो। यस सर। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको ये भी दिख रहा है कि भाई मार्केट किधर जा रहा है करके। ये यहाँ पे देखो मार्केट दिख रहा है आपको कि भाई नीचे गया ऊपर गया जो भी है, ठीक है। अभी अगर हम हाँ। ये सब हाँ रिमूव कर सर, दें, पूना सर। हाँ पूरा हेलो। रिमूव। हाँ, तो ये देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी, ये सामने सर यहाँ बैंक निफ्टी पे है। स्क्रीन के ऊपर। सर सुनो ना, ये हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ये कन्वोल मीटिंग रिकॉर्डिंग आया वाला है सर इसके ऊपर। स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख नहीं दिख रही। रही है, ठीक है। मैं स्क्रीन एक बार और दिखाता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ अब दिख रही है। अब आ गए। नहीं नहीं, ये देखो अब दिख रही है। हाँ सर, आगे अब दिख रही है। तो ये जो है, अभी प्राइस गिरती रही बोल के अभी पुट ऑप्शन बहुत बढ़ गया होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ पुट ऑप्शन कितना बढ़ा। ये क्या प्राइस है? 35,200 बराबर। तो प्राइस जो है पुट हाँ। ऑप्शन की बढ़नी चाहिए यहाँ से, जो हमारा लॉजिक था उस हिसाब से, क्योंकि मार्केट गिरती है तो पुट ऑप्शन बढ़ता है। अभी देखो मैं यहाँ पे 35,000 का पुट ऑप्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। आज मार्केट 239 पॉइंट गिरी है, 229 पॉइंट बैंक निफ्टी, ठीक है। 35,000 की पुट ऑप्शन, हम देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ। तो ये रहा 35,000 का पुट ऑप्शन। 35,000 का पुट ऑप्शन की प्राइस जो है 80 रुपए से बढ़ गई। 42 रुपीज, 42% का उसमें बाउंस आया। एक सेकेंड, ये है पुट ऑप्शन का चार्ट, ठीक है, मैं जो लगा रहा हूँ। और ये मैं बड़ा करके लगाता हूँ, ठीक है। आपको को रिलेशन समझ में आएगा इन दोनों में का, हाँ। ठीक है। यहाँ एक तरफ मार्केट गिरती रहेंगी और पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ती रहेगी, क्योंकि पुट ऑप्शन नीचे की बेटिंग होती है। ये रहा देखो, ये गिर गया प्राइस, ठीक है। ये बैंक निफ्टी बैंक जो है वो गिर रहा है, ठीक है। समझ में आया? यस। निफ्टी बैंक यस दिन सर। भर गिर रहा है। अब निफ्टी का और निफ्टी का कॉल ऑप्शन देखो, दिन भर निफ्टी का पुट ऑप्शन दिन भर बढ़ रहा है हाँ। और 42% बढ़ा है। कितना? 42%। दिख रहा है क्या कोरिलेशन? समझा? अभी मैं कॉल यस सर, ऑप्शन समझ में लगाता आ हूँ, 35,000 का कॉल ऑप्शन, जो मैं बोलता हूँ ना कि ऑप्शन बेचना चाहिए, तो क्यों बेचना चाहिए? देखो 35,000 का हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे, बराबर यही बोला था आपने कि प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो अभी मैं बताता हूँ कि देखो, अगर मार्केट गिर रहा है तो कॉल ऑप्शन भी गिरते ही रहेगा, क्योंकि मार्केट और कॉल ऑप्शन का सिंपल रिलेशन है, और मार्केट और पुट ऑप्शन का इनवर्स रिलेशन, यानी उल्टा। यानी समझा नहीं समझा? यानी एक बार गिरना चालू होगा तो गिरता ही है अगर बड़ा। मार्केट नहीं नहीं, अगर मार्केट गिरेंगी तो कॉल ऑप्शन गिरेगा, अगर मार्केट चढ़ेंगी तो कॉल ऑप्शन चढ़ेगा, अगर मार्केट गिरेंगी तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, पर अगर मार्केट ऊपर चलने लग गई तो पुट ऑप्शन गिरते रहेगा। बात समझो, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यहाँ पे 35,000 का पुट ऑप्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मार्केट नीचे गिरी तो। अगर हाँ, बड़ा मार्केट सर। नीचे नहीं गिरती थी तो ये पुट ऑप्शन नीचे जाता था, हाँ। और यस अगर सर, मार्केट ऊपर बरोबर। चली जाती थी तो ये नीचे जाता था, क्योंकि
पुट के चांसेस कम हो गए, जिसके चांसेस कम हो गए वो नीचे जाता, जिसके चांसेस बढ़ गए वो ऊपर जाता। और प्राइस बढ़ रही है तो चांसेस किसके बढ़े, कॉल के बढ़े, तो कॉल ऊपर चढ़नी चाहिए। आज मार्केट जो है, आज मार्केट इतनी ऊपर गई, बराबर, ये मतलब ये Yes, कौन sir. सा है, ये मार्केट नहीं, ये कॉल ऑप्शन है। आज मार्केट नीचे गई, एक मिनट, हाँ आज मार्केट जो है वो नीचे गई। ये देखो निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक है, आज निफ्टी बैंक नीचे गया। तो जो 35,000 का पुट ऑप्शन था उसका वैल्यू बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा, ठीक है, बराबर है। जो पुट ऑप्शन चालू हुआ था हाँ। सुबह में 120 रुपए के लो से, वो चले गया दोपहर तक 286 रुपए तक, अच्छा। ठीक है। अभी मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था तो कॉल ऑप्शन बढ़ नहीं सकती, कॉल ऑप्शन तो गिरेंगी, क्योंकि कॉल ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कम हो गई। यानी हम जो सट्टा खेल रहे हैं ऊपर का सट्टे की भाव कम ही हो जाएगा, बराबर है। Yes, sir. तो अगर कॉल ऑप्शन नीचे गिरेगी तो देखो कॉल ऑप्शन कितनी बुरी तरह से धाराशायी हुई है। जो कॉल ऑप्शन सुबह में 309 रुपए की थी वो दिन के एंडिंग में 65 रुपए की हो गई। हाँ। और नुकसान को गिन लो 300, अगर किसी ने गलती से पुट और कॉल ऑप्शन बाय करी और सौदा खुला छोड़ दिया तो उसका कितना नुकसान होगा वो मैं बताता हूँ। 300 माइनस 65 यानी 240 मल्टीप्लाई बाय, अगर 25 क्वांटिटी गिनी तो 7,500 रुपए उसके एक लॉट के पीछे उड़ गए। हाँ, sir. समझो, समझ रहे क्या बात, नुकसान बड़े होते हाँ, हैं, sir. फायदे बड़े होते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर सौदा खुला छोड़ दिया, एसएल वगैरह नहीं लगाया तो सामने वाले का कैपिटल खाली हो जाता। जिसने भी गलती से कॉल ऑप्शन बाय किया और दिन में होल्ड कर लिया उसका नुकसान तय हो गया, उसने भाई 240 रुपए यानी 7,500 रुपए, लगभग 7,500 रुपए उसने खो दिया आज दिन में। बात सर समझ इसमें रहे हैं? स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? आप 300 में बाय किए तो 250, 260, 270 पे एक एसएल रखेंगे, जिसके वजह से आपका अच्छा। लिमिटेड 30-40 पॉइंट ही लॉस होगा। पर अच्छा। अगर आपने पुट ऑप्शन लिया था तो आपके पैसे कितने हो गए, डबल हो गए। 120 का कॉल ऑप्शन आपका 240 से 270 तक चल गया, यानी आपके पैसे आज आप 2-2.5 गुना बढ़ गए। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा सर, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ सर अब आ रहा है। तो 120 का ऑप्शन जो जिसने किसने लिया, देखो यहाँ भाव क्या चलो, 120 का ऑप्शन जो जिसने सुबह में लिया और पुट ऑप्शन बढ़ता रहा तो आज रात में उसके पैसे, जिसने 120 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए लगा के 120 मल्टीप्लाई बाय 25, उसके पैसे आज डबल से भी ज्यादा हो गए, 264 रुपए का भाव हो गया, क्योंकि आज मार्केट नीचे गिरी। तो पुट ऑप्शन बढ़ गया और कॉल ऑप्शन कम हो गया। तो अगर आप ऑप्शन सेलर थे तो आपने 300 रुपए में बेच के उस ऑप्शन को वापस 65 रुपीज के करीब खरीदा, बोल के आपने पैसा कमाया। पर अगर आप कॉल बायर थे तो आपने पैसा गमाया। अगर आप पुट सेलर थे तो आपने पैसा गमाया, क्योंकि आपने बेचा पुट ऑप्शन और भाव बढ़ गया। और अगर आप पुट बायर थे क्योंकि भाव नीचे गिर रहा था मार्केट का, तो आपने पैसा कमाया। कोई शक? हाँ सर। कोई शक है? नहीं कोई सर। डाउट है? नहीं। चलो एक काम करो, मैं क्या बोलता हूँ, तुमको क्या समझ में आया तुम ही बोलो यार, मेरे को ऐसा। नितिन क्या समझ में आया भाई, बता। सर एक्चुअली मुझे इसमें सेल और बाय का, पुट और कॉल बाय, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। हम्म, कॉल 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 बाय अगर करना है तो ज्यादा कैपिटल लगता है, और नहीं कॉल पुट सेल अगर करना करते है हैं तो समथिंग, सेल करना है तो बाय करना कॉल है सेल तो करना है, 50,000 तक बाय हो जाते ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन बाय हो जाते 300 350 वाले। सेल में कम, हाँ सेल में कम लगता है कैपिटल, और सेल में बाय में ज्यादा ज्यादा लगता है कैपिटल। कैपिटल भाई, सेल में 1,00,000-1,50,000 रुपया कैपिटल लगता है ऑप्शन सेल करने के लिए। ऑप्शन बाय करने के लिए चाहे तू पुट ऑप्शन बाय कर चाहे तू कॉल ऑप्शन बाय कर, तेरे को कैपिटल जो है वो कम लगता है। लेकिन अगर तू अगर बेच रहा है उन्हीं ऑप्शंस को तो तुझे 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, जो सेबी के अकॉर्डिंग भरना पड़ता है। मार्जिन चेंज होते रहते हैं, वो सेबी के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। समझ रहे हैं? ओके और ओके। बाय जब करता है, ये ऑप्शन बाय का परिणाम है। 120 में बाय किया, 265 में बेच दिया, 280 तक बेच दिया।
अब मुझे बता पैसे डबल हो गए कि नहीं हो गई है जिसने भी लगाए थे उसके। और हाँ जिसने सर। भाई जिसने कॉल ऑप्शन में बाय किया था वो इंसान लुट गया। 300 का भाव उसका 65 हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन में ज्यादा देर तक बने नहीं रहते, बाय करो, थोड़ा पैसे बनाओ और निकल लो। हाँ सर, पर ये जो है ना, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, पर ये हफ्ते में रहता ना सर, इसका बाय, अपना बाय करना, ये अपना ये जो अपन जो करते हैं, जरूरी बाय। नहीं है कि महीना हफ्ते भर संभालना जरूरी नहीं है यहाँ पे। अगर हाँ आपको अच्छा, लगा मेरे मन। कि देखो पॉसिबिलिटी, यहाँ सब पॉसिबिलिटी खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, क्या खरीद रहे? पॉसिबिलिटी खरीद रहे। हाँ। अगर हम्म। आपने जब खराब पॉसिबिलिटी थी तब सस्ते में खरीदा और बाद में जाके अच्छा। कॉल की पॉसिबिलिटी बढ़ गई और भाव बढ़ते रहा, ठीक है, हम्म। फिर ऊपर जाने की हम्म। पॉसिबिलिटी बढ़ गई और कॉल ऑप्शन बढ़ हम्म। गया। तो कॉल हम्म। ऑप्शन जब बढ़ गया, आपने बेच दिया और निकल गए। जरूरी नहीं कि आपको भाई 7 दिन तक उसको संभाल के ही रखना है। आप चाहो तो हाँ सर, वो आज बेच दो, 2 दिन बाद बेच दो, या फिर 2 घंटे बाद बेच दो, या 10 मिनट बाद बेच दो, 300 में लो, 400 में बेच डालो। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हो। आपको एक कॉल ऑप्शन अच्छा। 50 रुपए में मिली जब समय खराब चल रहा था, बैंक निफ्टी नीचे गिरी हुई थी और बैंक निफ्टी रप 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 ऊपर जाना चालू हो गई, तो कॉल ऑप्शन 50 रुपए कॉल ऑप्शन आप 250 रुपए में बेचेंगे। अच्छा, अगर सर मेरे मन में डाउट क्लियर होगा सर। ठीक है, मतलब मुद्दा ये है कि हाँ। कब बेचना है, वो 7 दिन में बेचना है, ये कंफर्म है। और एक्सपायरी जिस दिन है तो हाँ। वो 7 दिन में ही कार्यक्रम करना है। नहीं करेंगे तो अगर वो कॉल ऑप्शन जहाँ एक्सपायर हुई, तो अगर नहीं बेच पाए 7 दिन में, तो अगर वो 35,000 का कॉल ऑप्शन है और अगर 35,000 के ऊपर भाव 35,100 रहा तो आपको 100 रुपीज आएंगे। 35,200 रहा तो 200 आएंगे। 35,000 से नीचे रहा तो 0 आएंगे। अच्छा। यस सर, आगे समझ। अगर 35,000 का पुट ऑप्शन रहा, मार्केट 34,800 रहा तो 200 रुपए आएंगे। 34,500 रहा तो 500 रुपीज आएंगे। मार्केट अगर 34,000 रहा तो आपको 1,000 रुपए आएंगे। 1,000 मल्टीप्लाई हुआ 25,000 रुपए आएंगे। पर अगर मार्केट 35,000 का पुट लिया और मार्केट 35,200 पे है, यानी 35,000 की पुट की वैल्यू 0 गई, तो आपको 0 रुपीज आएंगे। तो ये हाँ एक्सपायरी सर, की आगे बात हो गई। समझ। पर एक्सपायरी आने से पहले भी आप खरीदो बेचो। जैसे मार्केट गिरेगा, समझो गिरने के पहले आपने खरीदा 200 में और मार्केट गिर गया तो 200 का पुट ऑप्शन 400 का हो गया, आपने बेचा, निकल गए। आपने कॉल ऑप्शन हाँ खरीदा 200 में और भाव बढ़ गया, ऊपर चले गया, मार्केट ऊपर चले गई, 200 का कॉल ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, इसलिए 200 का कॉल ऑप्शन 300 का हो गया, आपने बेच दिया, पैसे कमाए, छोड़ दिया। हाँ सर। हाँ। अब ये अगर दिमाग में क्लियर है नितिन, क्लियर है क्या? क्योंकि मैं थोड़ा और एडवांस बात कर डालूंगा फिर। गुलाब सिंह एंड नितिन दोनों को सुनाई दे रहा है कि भाई मैं इसके आगे यस सर। ऑप्शन सेलिंग की बात कर डालूंगा, उसके बाद कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, तो मैं पहले चेक कर दूंगा कि भाई आपको अभी तक का समझा है क्या। आगे सर समझ में। नहीं नहीं, मैं गुलाब सिंह आपको तो समझा, नितिन को भी एक बार पूछ रहा हूँ मैं, उसके बाद मौका नहीं दूंगा मैं। यस सर। सर थोड़ा पर कंफ्यूजन है, थोड़ा पर है, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन यानी थोड़ा मिसमैच हुआ, लेकिन मैं ये ठीक है, गुलाब रिकॉर्डिंग सिंह आपको समझा ओवर देंगे, अभी करके गुलाब सिंह से बात करना, कर रहा गुलाब हूँ। सिंह आपको समझा देंगे। ठीक है, या तो मैं आपको बाद में फोन पे समझा दूंगा क्या डाउट है क्या नहीं। दूसरा चीज ये यस सर। कि अब ऑप्शन सेलिंग की बात करी जाए, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, बराबर है, मैंने कुछ दिमाग लगाया और पता चला मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बेचूंगा 300 में। अब मार्केट नीचे गिरी, मुझे लगता है यार अब रुक जाना चाहिए, मार्केट में बाउंस आ सकता है, तो मैंने 300 का कॉल ऑप्शन बेचा, 90 रुपए उसका भाव आ गया, मैंने वापस खरीद लिया। वो 300 का कॉल ऑप्शन पहले बेचा था, 90 में खरीद लिया, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई मतलब मैंने 300 में पहले बेचा, 90 में खरीदा, मेरे को 210 रुपए आ गए जेब में। 210 मल्टीप्लाई हुआ 75, 7,000 रुपए के करीब, 6,500-7,000 रुपए मेरे जेब में आ गए। ऑप्शन सेलिंग से पैसा ऐसे बनता कि जो नहीं होने वाला है उसका ऑप्शन बेच डालो और उसको सस्ते भाव में खरीद लो और पैसे बनाओ। अगर पुट ऑप्शन में बेचता था तो मैं तो लूट जाता था, आज डबल पैसे देने पड़ते थे मेरे को सामने। समझ में आ हाँ रहा सर। क्या? पर मैं आज कॉल ऑप्शन यस। बेचा, एग्जाम्पल, और कॉल ऑप्शन की वैल्यू आज नीचे गिर गई, मैंने 300 में बेचा था, भाव 90 होगा, मैंने खरीद के वापस दे दिया उसको, मतलब 300 में खरीद के पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। 300 में पहले बेचा था, 90 में वापस खरीद लिया, 210 रुपए मेरे जेब में आ गए नेट।
और वही अगर Yes. मैं मान के चलो मार्केट ऊपर जा रही है और पुट ऑप्शन बेचता हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है, जूम करो, हाँ और मैं 300 में पुट ऑप्शन बेचता हूँ, और वो पुट ऑप्शन अगर, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट ऑप्शन नीचे नीचे जाता रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं बचा। मार्केट नीचे नहीं जा रही है तो पुट ऑप्शन तो नीचे नीचे जाते रहेगा, क्योंकि मार्केट तो अब ऊपर ऊपर जा रही है तो पुट ऑप्शन गिरते रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे नहीं जाएंगी तो पुट ऑप्शन का वैल्यू तो बढ़ता नहीं है। मार्केट तभी, पुट ऑप्शन तभी बढ़ता है जब मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन नीचे जाएगा। तो अगर पुट ऑप्शन नीचे जा रहा है, जो मैंने 300 में बेचा, तो अगर वो पुट ऑप्शन दिन के एंडिंग में या कभी भी मेरे को लगा कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, और मैंने वो पुट ऑप्शन जो है, वो 300 का पुट ऑप्शन मैंने 200 में वापस खरीद लिया। 300 में पहले बेचा था, 200 में खरीद लिया, तो मैंने कितने कमाया? 100 मल्टीप्लाई बाय 25, मेरे को 2500 का प्रॉफिट हो गया। हाँ सर। चीजें समझ आई? मैंने अभी पहले जो बातचीत करी कि 100 में खरीदा, 200 में बेचा, 100 में खरीदा, इतने में बेचा, वो था ऑप्शन बायर का एंगल। जो अभी मैं बताया ना लास्ट 2 मिनट में कि 300 में बेचा, और ये ऑप्शन सेलर का एंगल। सेलर को मार्जिन 1.5 लाख रुपए की लगती है, हेज करके बेचा। हेज का मतलब मैंने बताया था, 15,200 खरीदा, 15,300 बेचा, या 15,300 बेचा और 15,500 खरीदा। हेज करा तो 30-40 हजार में हो जाता है, लेकिन अगर मतलब बगैर कोई हेज करे ऑप्शन बेचा तो 1.5 से 2 लाख रुपए की मार्जिन लगती है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन बायर को जो है हार्डली 5-7 हजार, 10,000 रुपए ये करने होते, क्या बोलते हैं, 10,000 रुपए में उसका ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन बायर का रिस्क कितना है? 200 का ऑप्शन 0 का होगा, उससे ज्यादा तो उसके जेब से पैसे नहीं जाएंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर का रिस्क कितना है? वो 200 का ऑप्शन 2,000 का भी हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट हाँ 2,000 पॉइंट बरोबर। चले गई वो टाइम में किसी वजह से, मतलब वो बजट वाला दिन जो आया था, वो टाइम पे 2-2,500 पॉइंट तो मार्केट ऊपर चली गई थी, मतलब बैंक निफ्टी। आपने अगर एक ऑप्शन 200 हाँ में बेच दिया 35,000 का, और मार्केट 2,500 पॉइंट ऊपर चली गई, बजट बहुत भारी आया, पता नहीं जो भी है, तो आपको 200 के बदले 2,500 रुपए देने पड़ेंगे, अगर वो ऑप्शन हेज किए हुआ नहीं है तो। समझा कि नहीं समझा? अच्छा। ऑप्शन सेलर हाँ में सर। अगर प्योर ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन सेल है, वो नेकेड मतलब उसके पीछे कोई नहीं है। अगर वो ऑप्शन बस सेल किया है और वो ऑप्शन सेल के सामने कोई बाय ऑप्शन नहीं है, यानी 35,000 का कॉल ऑप्शन बेचा है, तो अभी आपका लाइबिलिटी पूरा है। 35,000 से अगर 37,000 गए तो 2,000 रुपए आपके जेब से जाएंगे। अच्छा, तो और हेजिंग करना जरूरी है सर, है ना? अगर 35,500 का कॉल आपने खरीद लिया, 35,000 बेचा और 35,500 का कॉल खरीद लिया, तो अब आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 500 पॉइंट की है, मार्केट चाहे 40,000 चले जाए। अच्छा। मार्केट चाहे 40,000 चल जाए, आपकी लाइबिलिटी अब सिर्फ 500 की है, क्योंकि 35,000 से लेके 35,500 तक के नुकसान तो आप भरेंगे, लेकिन 35,500 पे आपने जो कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, अगला नुकसान वहां से आएगा, हाँ आ गया इसलिए सर दिमाग में कर ये। दी जाता है। समझे कि नहीं हाँ समझे? सर, अब अभी हाँ बैठ गया सर दिमाग में ये। हाँ, मजबूत समझाया मैंने एकदम अभी। यस सर। ठीक है, एकदम एसीसी सीमेंट जैसा। हर्षद मेहता वाले टाइम का स्टॉक बड़ा भाग रहा है यार। एसीसी सीमेंट जरा देखते हैं कहाँ है। एसीसी, ये है हमारा एसीसी सीमेंट। 1 मिनट, 5 मिनट में गिर रहा है। एक इसमें देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कितना चढ़ा है करके। ये देखो, ये एसीसी सीमेंट है। देखो सीमेंट के स्टॉक कितने भाग गए। जो स्टॉक रहते थे 1,000 रुपए के मार्च 2020 में, 974 का था, आज वो स्टॉक 2,000 रुपए का है। अरे बाप वाह वाह वाह। यही तो है ना, अब सीमेंट का कैसा है, कंस्ट्रक्शन लाइन में काफी कुछ सुधार हो रहा है वगैरह, काफी मतलब ये सीमेंट वगैरह के काफी क्या बोलेंगे ना, डिमांड बढ़ गए, भाव बढ़ गए, सब चीजें। तो मैं ये बता रहा था कि पैसे बनाने वाला किधर बना सकता है, 2 मिनट थोड़ा डाइवर्ट करके। पर देखो, अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ। आज का दिन लो, और आज के दिन आज के दिन क्या हुआ है देखो, ये कैंडल क्या बता रही है, आज एसीसी का भाव गिरा, बराबर। ये देखो, ये आखिरी कैंडल क्या बता रही है, आज एसीसी का भाव गिरा, डेली कैंडल, बराबर। लाल कैंडल बनी है। यस सर। 2050 से 2016 तक गिर गया, 2010 तक। आपको क्या लगता, एसीसी का अगर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, तो एसीसी का कॉल ऑप्शन गिरा होगा या बढ़ा होगा? सर ये जो कॉल ऑप्शन बड़ा होगा, पुट कॉल ऑप्शन नहीं बड़ा नहीं, होगा। कॉल ऑप्शन बढ़ा होगा क्या? देखो एसीसी गिरा है, आज गिरा है, तो कॉल ऑप्शन अच्छा बढ़ा एसीसी होगा। गिरा है ये? हाँ, 2050 से 2014-16 तक गिर गया।
तो 2000 वाला कॉल ऑप्शन जो है एसीसी का, वो बड़ा होगा या गिरा होगा? मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का तो बता चुका, क्या लगता है? प्राइस नीचे गिरी तो कॉल ऑप्शन गिरता है या चढ़ता है? प्राइस एक्शन सर, प्राइस एक्शन नहीं, प्राइस नीचे गिरी तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा अच्छा या चढ़ेगा? बढ़ेगा या सर नीचे गिरेगा सर, गिरेगा? हाँ, नीचे गिरेगा सर, नीचे नीचे गिरेगा। गिरेगा। मैं प्रैक्टिकली बताऊं एसीसी की कॉल ऑप्शन की क्या हालत हुई है? हाँ एसीसी का 2000 का कॉल ऑप्शन देखते हैं। ये देखो एसीसी का 2000 का कॉल ऑप्शन जो है 21 जुलाई का, ठीक है, एक्सपायरी ये महीने की 21 जुलाई को एक्सपायरी है मेरे मेरे मत से है। तो देखो 21 जो कॉल ऑप्शन जो था, ठीक है, हम देखते हैं, ये समझो हमको ये बहुत बड़ा दिख रहा है, हम इसको 10 मिनट के चार्ट पे लेते हैं। हाँ, अरे ये तो बिल्कुल समझने लायक नहीं है, 1 मिनट, 30 मिनट के चार्ट पे लेते हैं। अभी भी उतना है, थोड़ा इन लिक्विड होता है ना, इस वजह से इसका चार्ट ऐसा दिखता है। 1 घंटे के चार्ट पे लेते हैं। ये देखो, अगर मान के चलो ये डेट डेट क्या है, ये 29 तारीख, 29 तारीख को 97 रुपीज का प्रीमियम था एसीसी का। किधर था? 97 का प्रीमियम था, और उसका प्रीमियम हो गया यस सर, 66 रुपीज। और इसका एक लॉट जो है एसीसी के, इसका मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। एसीसी का एक लॉट जो है वो काफी बड़ा है। 1 मिनट, स्क्रीन बाजू में लेता हूँ पहले। ऐसा इधर है, देखो कोई चीज गिर रही है ना तो उसका कॉल ऑप्शन गिरता है। एसीसी 2000 का कॉल ऑप्शन, अभी अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा अगले कुछ देर में। तो पहले ये देखो, आज एसीसी का कॉल ऑप्शन 22% गिर गया। समझ रहे हैं? डिटेल में जाते हैं, चलो थोड़ा यस डिटेल देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली। देखो, कॉल ऑप्शन चालू तो हुआ था 86 रुपीज पे, ठीक है, ये यहाँ प्राइस लिखिए, यस सर, 86 रुपीज का भाव आया था। क्लोज हुआ 80, पिछला क्लोज था 85 का, 86 पे ओपन हुआ था, ऊपर ओपन हुआ था। लो मार दिया 74 रुपए का, और क्लोज उससे भी नीचे जाके, मतलब लो जो आज का जो क्लोज हुआ है वो 66 रुपीज का हुआ है। और एक लॉट जो है वो करीब करीब 500 का दिख रहा है मुझे, या अगर हम बाय करने का ऑप्शन दबाएंगे तो हमको दिख के आएगा। देखो मिनिमम 500 क्वांटिटी बाय करने हैं। तो जिसने भी आज सुबह में ये 92 के करीब बेचा, समझो 90 के करीब बेचा, उसने 66 में अगर ये खरीदा होगा, तो उसने, मैं कैलकुलेटर लगा तो आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, मेरे को नहीं पता, 90 का ऑप्शन उसने बेचा बराबर, और 66 में हाँ खरीदी किया होगा, मान के चलते हैं। तो उसने 24 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 500, उसने करीब करीब 12,000 रुपए कमाया ऑप्शन बेच के। अगर उसने ऑप्शन खरीदना था तो उसने कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए था? क्या बोलते? 2000 का कॉल ऑप्शन अगर गिर रहा है तो 2000 का कौन सा ऑप्शन बढ़ रहा होगा? 2000 का कॉल ऑप्शन अगर गिर रहा है तो 2000 का कौन सा ऑप्शन बढ़ रहा होगा एसीसी का? सर, पुट ऑप्शन, सर बस पुट इतना ही ऑप्शन, दिमाग लगाना है। यस सर, अभी देखो ये पुट ऑप्शन का बात बताता हूँ। पुट ऑप्शन 39% बढ़ गया, दिख रहा है क्या यहाँ पे? 12 रुपए बढ़ गया वो। अभी लगा तो मैं इसका ये लगाता हूँ। पुट ऑप्शन में क्या हुआ? पुट ऑप्शन ने 44 रुपए का हाई मारा, जो सुबह में 31 रुपए 30 रुपए पे था। तो ये अगर किसी ने खरीदा था पुट ऑप्शन, अगर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा था 30 के रुपए के करीब खरीदा था, और उसने 45 में बेचा। ये कैलकुलेटर दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, मैं भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा नहीं, सर। 44 माइनस 30, लगभग 14 मल्टीप्लाई बाई 500 का क्वांटिटी है। एक लॉट कितने का है? 500 का। हाँ तो करीब करीब सामने वाले को 7,000 रुपए पुट ऑप्शन खरीद के आ गए। अच्छा, और अगर उसने कॉल ऑप्शन बेचा नहीं होता, खरीदा होता, तो उसको कितना लॉस हुआ होता ये देखते हैं हम। उसने 90 में कॉल ऑप्शन खरीदा होता, 89, चलो 86 में कॉल ऑप्शन खरीदा होता ओपन होते ही, और मार्केट क्लोज होते होते उसको कितना लॉस हुआ था? 86 माइनस 66 बराबर 86 पे ओपन हुआ था ना 2000 का कॉल ऑप्शन, तो हाँ 20 हाँ, पॉइंट नीचे गिर गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 500 का एक लॉट है, 10,000 रुपए उसके उड़ गए होते। यस सर, तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन
बहुत रिस्की चीज है, इसमें काम तभी करना चाहिए जब आपको थोड़ी समझ आ जाए मार्केट की। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें काम करने से पहले थोड़ा समझदारी से पहले सीख लो, और जब आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए उसके बाद ही इसमें काम करो। और एसएल यस लगा सर। के चलो, क्योंकि आप पैसे जब जाते हैं तो कई हजार रुपए उड़ जाते हैं। अगर वही तो 90 सर में ऐसे खरीदने वाले ने अगर वही 90 में खरीदने वाले ने 80 रुपए का एसएल लगाया होता तो उसके पास 5,000 रुपए गए होते, अच्छा, क्योंकि 90 तो माइनस सर 80 एसएल के 10 रुपए, और एक लॉट 500 का है। जैसे बैंक निफ्टी का एक अच्छा, लॉट 25 का है, एसीसी का एक लॉट 500 का है। अच्छा, इसलिए 90 माइनस 80 10 रुपए का नुकसान उसको होके वो बाहर निकल गया होता 5,000 रुपए का नुकसान लेके। पर उसने ऐसे नहीं लगाया तो 90 से 66 यानी 20-22 हजार रुपए खो के निकला होगा, अच्छे खासे पैसे खो के निकलेंगे। अच्छा सर, इसमें हम एसएल भी लगा सकते हैं और टारगेट भी हिट किया, टारगेट टारगेट भी लगा टारगेट सकते भी हैं, लगा सब कुछ सकते हैं। लगाया जा सकता है। इसीलिए उसमें एसएल और टारगेट के साथ ही काम करना है। बात समझ में आ रही? रिस्क समझ में आया हाँ जो सर। मैं बार बार बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में कितना रिस्क है करके। इसलिए नया आए हुए लोगों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जब आपको 6 महीने हो जाए काम करके, हाँ, तब जाके आप वो उसमें थोड़ा बहुत एक लॉट में काम करो, वो भी आपका कैपिटल 50-60 हजार होगा तो। अदरवाइज अगर आपका हाँ, कैपिटल 10-20 हजार है तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि एक बार वो 10 हजार में से 5-6 हम्म। हजार उड़ गए तो अगली बारी बैंक निफ्टी भी खेलने लायक नहीं बचोगे, ना स्टॉक खरीदने के भी लायक नहीं बचोगे। ठीक है भाई यस सर। नितिन, समझ में आ रही बात? यस सर, समझ में आ रही सर। ठीक है। तो आज मैंने ऑप्शन का आप लोगों को एक अच्छा खासा ये दे दिया ओवरव्यू। बाकी मैं ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करके क्या किया जा सकता है वो भी बता सकता हूँ। तो अगले किसी क्लास में बताऊंगा, अब तुरंत नहीं बताऊंगा। यानी अभी यस। आप ये लोग याद कर लो कि भाई ऑप्शन कैसे काम करता है। अभी तो अपनी क्लास होनी है आगे भी, तो मैं पहले थोड़ा और चीजें कवर करूंगा और वन बाय वन तुमको ऑप्शन, ये देखो एक चेन आती है, ऑप्शन की एक चेन आती है, जैसे कि ये रही ऑप्शन चेन। समझ में आया क्या? ये ऑप्शन चेन दिख रही है, हाँ, स्क्रीन दिख रही है? दिख रही सर। सर थोड़ा 34,700 के। जूम करो ना उसको। अरे जूम करना बड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, ये देखो मार्केट जब गिरती है ना, अरे यार मैं बहुत ही ये हो गया, वो कंप्रेस हो गया, इसको इसको ये करना पड़ेगा। पूरी स्क्रीन ही बिगड़ गई, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हाँ ये देखो, देखो यहाँ जो बता रहा है ना, ये बता रहा है कि भाई 34,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो कम हो गया, 16% कम हो गया। 16%, ये 72%, ये अच्छी खासी गिरावट हो रही है कॉल ऑप्शन में। 72% ने अच्छे। और वही पुट ऑप्शन में बढ़त हो रही है, पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में बढ़त हो रही है। समझ रहा है क्या? इसको एक डेटा है, ये डेटा ऑब्जर्व करके भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ जाके थम सकता है, यहाँ जाके चढ़ सकता है। वो एक अलग डेटा का पार्ट है। वो ऑप्शन चेन एनालिसिस नाम का एक मैं अलग वीडियो आप लोगों के साथ ये भी बनाऊंगा, और आप लोगों को मतलब ये मतलब सर समझाऊंगा आपका कि आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। और अब आ रहे हैं? नहीं सर, ठीक से नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? सर थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, काम करता नहीं हूँ सर, मैं, मुझे आ देखो। रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को मैं ये जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस है उसका भी एक सिखाऊंगा, लेकिन वो क्लास जो है वो बाद में होंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। 1 मिनट। ओके सर। एक